तो विंग कमांडर अभिनंदन अब से 1 घंटे बाद भारत लौट सकते हैं। वो अब से 3 घंटे पहले इस्लामाबाद से निकले थे। इस्लामाबाद और लाहौर के बीच एक्सप्रेस हाईवे है और लगभग 20 किलोमीटर का सफर उनका वाघा बॉर्डर तक का है जो उनको पूरा करना है। उसके बाद उनको तमाम क्लियरेंसेस लेने होंगे, उनको एयरफोर्स को सौंपा जाएगा, उनका परिवार भी वहां पर मौजूद है। लेकिन क्या फॉर्मेलिटीज होंगी और किस तरीके से उनको अंदर लाया जाएगा ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो कैमरे को उनकी झलक मिल पाएगी नहीं, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जितनी कैमरा टीमें हैं वो उस जगह से जीरो लाइन से काफी दूरी पर खड़ी हुई हैं। तो ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि हमको विंग कमांडर अभिनंदन की एक झलक मिल पाती है या नहीं। देश के हीरो है विंग कमांडर अभिनंदन, उन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया है और उन्होंने अपना आपा विपरीत परिस्थितियों में नहीं खोया है। उनको सबसे पहले मेडिकल जांच से गुजरना होगा, मेडिकल चेकअप होगा उनका, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इजेक्ट किया है। दरअसल फाइटर प्लेन जिसमें होते हैं, अगर प्लेन में किसी तरह की दिक्कत हो जाती है तो उसके अंदर एक बटन होता है, पायलट अपने आप को इजेक्ट कर लेता है और इजेक्ट करने के बाद जो है वो नीचे उतरता है पैराशूट की मदद से। चूंकि ऊंचाई बहुत होती है, प्लेन का वेग बहुत होता है, प्लेन की स्पीड बहुत होती है, इसीलिए चोट लगने की, दिमाग पर असर होने की संभावनाएं काफी होती हैं। इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शाम को जो औपचारिकता होती है बीटिंग रिट्रीट की, वो आज नहीं होगी। दरअसल पाकिस्तान जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनको बीटिंग रिट्रीट के वक्त सौंपना चाहता था। वो ये चाहता था कि जब चारों तरफ देशभक्त हो, भारत के लोग हों, तब पाकिस्तान अपनी वाहवाही लूटे। और पाकिस्तान ये चाहता था कि बीटिंग द रिट्रीट के वक्त विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत को सौंपा जाए, तो एक संकेत ये जाए कि पाकिस्तान कितना सुधर गया है, पाकिस्तान कितना अच्छा हो गया है कि उसने हमारे पायलट को 1 दिन के भीतर, दो रातों के भीतर वापस लौटा दिया। हमारे सहयोगी विपिन परमार भी हमारे साथ वाघा बॉर्डर से जुड़ गए हैं। विपिन, क्या खबर आ रही है, क्यों कैंसिल करी गई है बीटिंग द रिट्रीट? देखिए बिल्कुल दीपक जी, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। ये लोग हैं जो कि पीछे आप तिरंगा लहराते देख रहे हैं, ये बीटिंग रिट्रीट के लिए गए थे, लेकिन बीएसएफ के द्वारा इनको वापस भेजा जा रहा है, यानी कि बीटिंग द रिट्रीट को कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया, पाकिस्तान ये चाहता था कि बीटिंग द रिट्रीट के समय अभिनंदन को जो है वो इन लोगों के बीच से गुजारा जाए, जब हैंडओवर दिया जाए तो उनके बीच से गुजारा जाए, ताकि वो चेहरा पाकिस्तान दिखा सके तो उसका असली चेहरा नहीं है, यानी कि लोगों के सामने ये पोर्ट्रे कर सके कि हमने शांति का एक पैगाम दिया है आपके पायलट को छोड़कर। तो ऐसे में भारतीय सरकार के द्वारा जो है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है उसे कैंसिल किया है। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसको कैंसिल करने के साथ साथ जो है एक हैंडओवर का प्रोसेस है वो भी कुछ ही देरी में जो है वो हो सकता है, यानी कि 3-4 बजे के बीच में जो है अभिनंदन भारतीय सीमा के बीच में होंगे। और अभिनंदन के स्वागत के लिए पूरा अमृतसर शहर यहां पर उमड़ा हुआ है। ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, अपनी जो एक इमेज करना चाहता था पाकिस्तान, उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद एक बार फिर से भारतीय सरकार की ओर से कर दिया गया है। यानी कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि अगर आप चाहते थे कि अभिनंदन को समय दिया जाए तो अब वो आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभिनंदन अपने देश लौटेंगे और उसी सम्मान के साथ लौटेंगे। पूरा देश पर पाउंडे बिछाए इंतजार कर रहा है। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान का जो दोगलापन है और अपने आप को आगे दिखाने की जो चाहत है वो साफ नजर आ रही है। विपिन, नजर आ रही है ना कि पाकिस्तान का दोगला रवैया, और यहां पर भी क्रेडिट लेना पाकिस्तान के लिए क्रेडिट लेने लायक है नहीं। पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड प्रेशर था, जेनेवा कन्वेंशन था, युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऐसे में अगर पायलट गलती से उनके इलाके में चला गया है तो उसको 48 घंटों के भीतर वापस करना है। तो कोई नई चीज नहीं की है पाकिस्तान ने। देखिए जाहिर सी बात है, लेकिन पाकिस्तान ये पोर्ट्रे करना चाहता था, जिस तरह से इमरान खान के द्वारा पार्लियामेंट में कहा गया, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा, कि हम एक पीस का जेस्चर दिखाते हुए अभिनंदन वापस भेज रहे हैं। अभिनंदन की आंखों में ना डर दिखा, ना कोई उसके हौसले जो है वो पस्त होते दिखाई दिए। पाकिस्तानी आर्मी उससे जो है अभिनंदन से इंटेरोगेशन कर रही थी, क्योंकि वो जावाज ट्रेंड जासूस था। और ऐसे में बीटिंग द रिट्रीट का सहारा लेकर पाकिस्तान न केवल पाकिस्तान की जनता के सामने जो है रेवड़ियां बटोरना चाहता था, बल्कि
भारतीयों को भी ये दिखाना चाहता था, जो लोग वहां पर मौजूद थे, कि हमने जो है आपके पायलट को छोड़ा है। और ऐसे में कोई नई चीज, इस तरह से आपने खुद कहा, जेनेवा कन्वेंशन है, रूल्स हैं, कुछ वॉर डिक्लेयर नहीं थी, और ऐसे में अगर कोई जवान या कोई पायलट दूसरी टेरिटरी में जाता है तो 48 घंटे के भीतर उसे रिटर्न करना होता है। और इस बात में तारीफ करनी होगी भारतीय सरकार की, किसी भी दबाव में पहले दिन से जो शर्तें रखी गई, उन शर्तों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया और यह कह दिया गया कि हमारे पायलट को कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए और सुरक्षित वो भारत वापस लौटना चाहिए। और उसी तर्ज पर अभी भी भारतीय सरकार है, कहीं ना कहीं मंसूबे बिल्कुल साफ थे। दोगला चेहरा, जिस तरह से आपने कहा कि दोगला चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं सामने दिखाता रहता पाकिस्तान, और इस बार भी यही प्रयास था कि इसके माध्यम से जो है वो जो इंटरनेशनल स्तर पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फजीती पाकिस्तान की पुलवामा हमले के बाद हुई है, उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने का प्रयास जा सके। लेकिन आतंकवाद का सरपरस्त है पाकिस्तान, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी ये दोगलापंथी एक बार फिर से सामने आई और भारतीय सरकार के द्वारा जो है बड़ा कदम उठाया गया। बीएसएफ को ये निर्देश दिए गए हैं कि आज की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है उसे निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। जी ठीक है, आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी वाघा बॉर्डर पर नहीं होगी, ये अभी की बड़ी खबर आ रही है, ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि जीरो लाइन से जब वो विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपे तो उस वक्त भारत की भीड़ हो, कई सारे देखने वाले लोग हो, वो तालियां बजाएं और तालियों की गड़गड़ाहट वो इस्लामाबाद में सुनना चाहते थे। लेकिन भारत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जिस तरह से एक एयरफोर्स के अधिकारी को वापस आना था, ठीक उसी तरह से एक एयरफोर्स का अधिकारी वापस आएगा। पहले विंग कमांडर अभिनंदन का मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे। उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी ये सिर्फ एयरफोर्स के लोग जानते हैं, हम उसके बारे में कोई अटकल लगाना नहीं चाहते हैं। उनको दिल्ली लाया जाएगा, मेडिकल चेकअप फॉर श्योर उनका होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से मिग विमान से नीचे पैराशूट के सहारे कूदना, इसमें दम भी लगता है, इसमें ताकत भी लगती है, इसमें स्टेमिना भी लगता है और इसमें चोट लगने की भी संभावनाएं हैं। क्योंकि मिग विमान कितनी तेजी से चलता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सचदेवा साहब, मैं यहां से जानना चाहता हूं, पाकिस्तान पहले दिन से चाहता है कि कहीं से थोड़ी सी क्रेडिट उसको शांति के नाम पर मिल जाए, तो ये क्रेडिट लेने की जो उसकी चाहत है क्यों है? क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है? नहीं, डेफिनेटली क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है, प्लस एट द सेम टाइम वो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय थिएटर में अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता है, वो अपनी इमेज बढ़ाना चाहता है। जैसे आप अभी कह रहे थे, ये जो आज बीटिंग द रिट्रीट कैंसिल हुई है, इसमें इमेजिन करिए, ठीक है, हमारे विंग कमांडर आते, यहाँ पे खुशी होती, सेलिब्रेशन होती, और वो जो इमेजेस हैं आज की तारीख में, वो केवल इस्लामाबाद ही नहीं, पूरी दुनिया में जाती, पूरी वर्ल्ड कैपिटल्स में जाती है। इस्लामाबाद में नहीं जाती, वर्ल्ड कैपिटल में जाती है, और अमेरिका भी जाती है, फ्रांस भी जाती है, और जापान भी जाती है। जो लोग अभी पाकिस्तान को दबा रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि आतंक बंद करो, और उस पर हेडलाइंस जाती जो पहले आ रहा था कि पाकिस्तान इन जेस्चर ऑफ पीस डज दिस। तो पाकिस्तान को बड़े ब्राउनी पॉइंट्स, और देखिए वर्ल्ड में लोगों के पास वक्त नहीं होता पूरी डिटेल में जाकर चीजें की जानकारी लेना, वो तो केवल हेडलाइंस पे जाते। तो आम आदमी इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूएई में पढ़ता, पाकिस्तान इन जेस्चर ऑफ पीस रिटर्न्स कैप्चर्ड इंडियन पायलट, फोटोज के साथ, पिक्चर्स के साथ। तो पाकिस्तान वो सुर्खी है, वो अपनी इमेज दुनिया में कैप्चर करना चाहता है। और एक चीज और छोटी सी मैं कहना चाहता हूं, सुबह से जो हम कह रहे थे कि कब ट्रांसफर होगा, क्या है, पाकिस्तान ने कहा वरना ड्यू प्रोसेस कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। उसके जरिए भी पाकिस्तान दुनिया में यह मैसेज देना चाहता है कि वी आर अ कंट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ, हम पूरे ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे करके, और फिर जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हम हैंड ओवर करेंगे। तो इस दौरान पाकिस्तान अपनी इमेज दुनिया में इस तरह की कन्वे करना चाह रहा है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस तरह की करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। उसका सबसे नजदीकी दोस्त चाइना भी इस वक्त आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। चाइना ने भी भारत के कदम का समर्थन किया है और भारत ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जैशे मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह तबाह किया है। लेकिन उसके बावजूद विश्व के किसी देश ने एक शब्द भी नहीं बोला, एयर स्ट्राइक की बिल्कुल खिलाफत नहीं की। यह भारत की जीत है और इसी अपनी बौखलाहट को छिपाने के लिए आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के टाइम अभिनंदन को सौंपने की बात हो रही थी, जिस पर पानी फेरते हुए भारत सरकार ने बीटिंग द रिट्रीट को कैंसिल कर दिया है। सीधे चलते हैं हमारे दो सहयोगियों के पास। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और वर्णित गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या सोचते हैं मुंबई के लोग अभिनंदन के बारे में, उनकी घर वापसी के बारे में?
बिल्कुल, देखिए अभिनंदन के स्वागत के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूरे मुंबई के लोग इस वक्त देख रहे हैं, फूलों के साथ और मिठाइयों के साथ यहाँ मौजूद हैं। चूंकि इनके पास तो अभिनंदन के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये लोग हार लेके खड़े हैं, पुष्पों का हार की, ताकि वो उनको पहना सके और उनका स्वागत कर सके। मिठाइयां यहाँ पे मौजूद है, महिलाएं भी यहाँ पर साथ में है कि ताकि किसी भी सूरत में हमारे देश का लाल जो वापस आ रहा है उसका स्वागत अच्छे से कर सके। क्या कहेंगी? अभिनंदन भैया जी, आप हमारे भारत की शान बान आन हो, और आपने हमारे जो 40 जवान जो भाई हमारे शहीद हुए थे, आप उनके लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि हो। हमें बहुत खुशी हुई है, पूरा मीरा भाईंदर और पूरा देश, आप भारत माता की, मतलब आपके लिए हम इतना ही बोल सकते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें फख्र है, और आप पूरे हिंदुस्तान को एक, जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो पाकिस्तान हमारे बात को कभी सुनता नहीं था, आज वो मजबूर होके आज वो अभिनंदन स्वागत के लिए तैयार है। आप करते रहिए, और हम महिलाएं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के सारे लोग आपके लिए मीरा भाईंदर में दुआ कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। अभिनंदन जी, आपकी पूरा भारत वासियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल, हार्दिक अभिनंदन। इसीलिए आप लोग हार फूल लेके यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे देखिए, आज देश की लंदन की सकुशल रिहाई हो रही है, वो देश के लिए बड़े गर्व की बात है, और यहाँ पे मुंबई की धरती से हम लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए प्रतीक रूप में यहाँ माला और मिठाई लेकर के हम लोग उनका स्वागत है, दिल से स्वागत और वंदन करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैसे अभिनंदन करेंगे आप? अभिनंदन का अभिनंदन हम ऐसे करेंगे कि बहुत दिनों के बाद में 98 के बाद में जब करगिल हुआ था, उसके बाद भाई साहब हो चुकी है अभी से यहाँ पर, क्योंकि अभिनंदन का पाकिस्तान पहली बार सामरिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान की फिर से एक बार हार हुई है। पाकिस्तान को हमने नीचे झुका दिया है, पूरे विश्व में पाकिस्तान। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, पायलट एपिसोड है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी अभिनंदन वापस आ रहे हैं ना, एक दिन पूरा पाकिस्तान भारत में वापस आ रहा है। ठीक है अभिषेक, आप लोगों से बातें करें, हम फिर आपके पास आएंगे। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसको हम साफ कर दें। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी तो होगी, लेकिन उसमें जिस तरह से आम जनता को प्रवेश दिया जाता है, मीडिया को प्रवेश दिया जाता है, वो नहीं होगा। यानी एक पब्लिक सेरेमनी नहीं होगी, जो हैंडओवर होता है और जिस तरह से झंडा उतारा जाता है वो होगा। बीटिंग द रिट्रीट होगी, लेकिन जो पब्लिक सेरेमनी है वो नहीं होगी। थोड़ा सा परिवर्तन है खबर के अंदर, और वो ब्रेकिंग न्यूज मैं कहता हूं फ्लैश करें, जिसमें ये बात हम साफ कर दें कि वाघा बॉर्डर पर आज पब्लिक सेरेमनी नहीं होगी। शुभ्रांश जी, आप कैसे देखते हैं? पब्लिक सेरेमनी नहीं होना या ना होने के बराबर ही है? आपने हैंडओवर कर लिया, एक्सचेंज कर ली, सलामी हो गई, और आपने आपस में झंडे उतार लिए और फोल्ड करके एक दूसरे को दे दिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये भी पाकिस्तान को एक तरह से ये बताना है कि आप उस मंच का उपयोग इसके लिए नहीं कर सकते हैं। देखिए दीपक जी, ये नए हिंदुस्तान की नई पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने उनकी भावनाओं का सम्मान भी रखा, पहले ऑर्डर कैंसिल करके, और दोबारा रेक्टिफाइड कर दिया कि अगर जब देश का वीर सपूत बीटिंग रिट्रीट के माध्यम से वापस आएगा तो इस देश की जनमानस थोड़ा और उबाल मारेगी। तो पब्लिक और मीडिया को दूर रखते हुए, चूंकि एक क्रॉस लाइन बॉर्डर पे ये पॉलिसी है कि आप कोई भी लेन देन की ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट हुआ, चाहे आज हमारे देश का वीर सपूत ही क्यों ना आ रहा, तो फॉलो तो हमें कंट्रीज के लॉज और नेशनल लॉ को ही करने पड़ते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा इन्होंने नया रेक्टिफिकेशन डाला कि आज देश का जनमानस अपने वीर सपूत की वापसी के लिए बिल्कुल 440 डिग्री की उछाले ले रहा है, या इतना हमारा जोश बिल्कुल टॉप ऑफ द लेवल पे है, सो उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर दिया कि हो सकता है कोई रॉन्ग इंपैक्ट और रॉन्ग मैसेज दोबारा न जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है कि अगले 36 घंटों में हमारा वीर सपूत आ गया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनको हमने खोया आज से 14 दिन पहले, उनके लिए हमारा किया गया काम अभी कहां है। क्योंकि हिंदुस्तान का मकसद पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान का मकसद आतंकवाद को नस्ते नाबूद करना, और जो नस्ते नाबूद करने की प्रतिक्रिया थी के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह खत्म करना,
और ये बात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमने सिर्फ एक कैंप तबाह किया है, ऐसे कई सारे कैंप है, दर्जनों कैंप है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है और कई इलाकों में अंदर है। उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। दीपक जी, इसमें एक और भी बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले के जो युद्ध होते थे या पहले का जो कोल्ड वार होता था ना, राय साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि एसएस ढिल्लन जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं अमृतसर के, वो क्या कह रहे हैं अभिनंदन के आने के बारे में, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। क्या रिट्रीट कैंसिल हो गई, क्या कारण रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट जी सर, बताओ सर, रोल है, लाइव है, जी जी सर। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नो दसो जी? सर कैंसिल क्यों हुई है? कैंसिल क्यों हुई है ये बता दीजिए, क्या कारण रहे? दैट इज ए डिसीजन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जी, जो ये यहाँ पे बीटिंग ऑफ द रिट्रीट सेरेमनी होती है, परेड होती है, दैट परेड इज नॉट बीइंग हेल्ड टुडे। बाकी विंग कमांडर अभिनंदन इज कमिंग बैक फ्रॉम दिस रूट एंड एग्जैक्ट ओके क्लियर नहीं है। Wing Commander Abhinandan is coming back to India from this route today. It will take a few hours more. You will have to wait for that, but he is on his way. And as far as the parade of the retreat ceremony of the Border Security Force is concerned, that will not be held today. क्या क्या यही कारण है कि वो आ रहे हैं इसलिए? देखिए, आज हमारे लिए सबके लिए देश में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन देश में वापस आ जाएं। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टुडे। तो अभिनंदन सकुशल वापस आ जाएं, यही सबकी प्रायोरिटी है। और बीएसएफ वहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी तो करेगी, लेकिन पब्लिक नहीं होगी, दर्शक दीर्घकाली होंगे और साथ ही साथ मीडिया को जगह भी नहीं दी जाएगी। इस पर जुड़ी हर एक अपडेट, छोटी से छोटी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक खबर यह है कि 3 बजे तक वो आ सकते हैं, लेकिन शायद ये इंतजार और थोड़ा लंबा हो सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारी ये नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है।